A very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the new story, The Rat Trap. रेड टैप एक बड़ी पॉपुलर स्टोरी है जिसको सलमान लेगरलॉफ ने लिखा है और ये स्वीडिश राइटर रही है जिनकी स्टोरीज़ को बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। इनकी स्टोरी के अंदर एक यूनिवर्सल थीम आपको देखने के लिए मिलती है और इनका बिलीफ है कि अगर इंसान के अंदर जो एसेंशियल गुडनेस है उसको जगाया जा सकता है अगर उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और लव के साथ ट्रीट किया जाए। तो जो स्टोरी हम आज पढ़ने जा रहे हैं, द रेड ट्रैप, ये स्वीडन की माइंस हैं, वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में से इसको सेट किया गया है। और जो इसमें फिगर है वो हिस्ट्री और लेजेंड जो कंट्री की है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर डाली हुई है। और ये जो स्टोरी है वो एक तरह से फेरी टेल के मैनर में इसको सुनाया गया है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, द रेड ट्रैप। इस स्टोरी को के बारे में एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि जो स्टोरी है इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी एंड इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी एज वेल। और स्टोरी के अंदर जिस तरीके से मनुष्य के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि सलमान लेगरलॉफ की जो कहानियाँ हैं उनके अंदर एक यूनिवर्सल थीम चलती है जिसका मानना ये है, यानी कि उनका मानना ये था कि इंसान के अंदर की जो एसेंशियल गुडनेस है उसको अंडरस्टैंडिंग और लव के द्वारा उसको जगाया जा सकता है। तो सिमिलर जो चीज़ है वो हम इसी स्टोरी के अंदर पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है। ही इज़ अ अननेम्ड पर्सन। इस व्यक्ति का कोई नाम नहीं है, इसको सिंपली रेड ट्रैप सेलर कहा गया है पूरी स्टोरी के अंदर। तो इसको हम रेड ट्रैप सेलर ही एड्रेस करेंगे जहाँ कहीं भी इसका जिक्र आएगा। तो बेसिकली कहानी की जो शुरुआत होती है वो ऐसे समय में शुरुआत होती है, ऐसे व्यक्ति से शुरू होती है जो कि बहुत गरीब व्यक्ति है। उसके पास में कोई अपना काम धंधा है नहीं और वो रेड ट्रैप्स को बेच करके अपना गुजारा करता है। और इन रेड ट्रैप्स को वो कहाँ से लाता है, जहाँ से कबाड़ वगैरह मिल जाता है वहीं से थोड़ा बहुत वो उसको अपने पर्पज़ के हिसाब से यूज़ करके रेड ट्रैप बना लेता है और फिर जगह जगह जा कर के उसको बेचता है। हालांकि उसका जो काम है इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो क्या करता है कि भीख मांगता है और कभी कभी चोरी भी कर लेता है। तो ये चीज़ें उसके साथ साथ चलती रहती हैं और अपने जो जीवन यापन है, टू पुट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब होता है जीवन यापन करना। काम चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए वो दोनों चीज़ों पर निर्भर रहता है। इतना सब करने के बावजूद भी उसके जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, उसके जो गाल हैं वो पिचके हुए हैं और उसकी आंखों में एक भूख दिखाई देती है। माना कि उसके चेहरे को देख करके आप समझ जाओगे कि ये व्यक्ति, दैट पर्सन इज़ इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, बहुत गरीबी की अवस्था में, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाने पीने की। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world is a big rat trap. अब क्या होता है कि कोई इस बात को इमेजिन कर नहीं सकता कि कितनी दुखद, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, अनइंटरेस्टिंग, मतलब कोई इस चीज़ को सोच नहीं सकता कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे वैगाबोंड, ऐसे बंजारे की जो ज़िंदगी है वो कितनी नीरस, कितनी दुखी हो सकती है। अब वो अपना जो रास्ता है उस पर टाइम काटता रहता है, अपने ही उसके विचार चलते हैं, अपने ही उसका मेडिटेशन चलता है, अपने उसका चिंतन चलता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है ये सोच में पड़ जाता है और नेचुरली जो बड़ा एंटरटेनिंग है
यानी कि जो विचार उसके दिमाग में आया वो बड़ा एंटरटेनिंग विचार है, और नेचुरली वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, तो सडनली उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया भी एक बड़े से रेड ट्रैप की तरह ही है. Its cities and villages was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. अब देखिए वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि ये दुनिया जो है एक बड़े रेड ट्रैप की तरह है. जिस तरीके से रेड ट्रैप के अंदर चूहे को ट्रैप करने के लिए उसके अंदर चीज़ या फिर पोर्क या फिर किसी और डिलीशियस चीज़ को सेट किया जाता है ताकि चूहे को पकड़ा जा सके. जैसे ही चूहा उसके लालच में अंदर आता है, रेड ट्रैप बंद हो जाता है, चूहा उसके अंदर फंस जाता है. तो इसके दिमाग में क्या आता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये भी एक रेड ट्रैप की तरह है. इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे रिचेस पैसा, जॉयज़, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग. ये सब चीज़ें उसको रेड ट्रैप की तरह लगती हैं कि दुनिया में यह सब चीज़ें लोगों को सांसारिक जो चीज़ें हैं उसे फंसाने के लिए है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling round the bait. अब देखिए दुनिया जो थी वो इस व्यक्ति के लिए कभी भी दयालु नहीं रही थी. तो इस तरह के ख्याल आना इस व्यक्ति के दिमाग में एक नेचुरल सी चीज़ थी, एक नेचुरल सी बात थी. तो इस तरह की जो चीज़ों को सोच करके ये व्यक्ति जो था अनवांटेड, यानी कि जो अनचाहे जो जॉय था, जो ये लेना चाहता था वो उसको मिलता रहता था, और इस तरह की चीज़ें इसके दिमाग में चलती रहती थी. जो लोग ऑलरेडी फंस चुके थे इस संसारिक दुनिया में तो उनके बारे में सोचता था, और जो लोग फंसने वाले थे उनके बारे में ये मतलब कि एक सेकंड थॉट देता था कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो अब इस दुनिया रूपी रेड ट्रैप में फंस जाएंगे. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask a shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the shower faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played majolis with his guest until bedtime. अब क्या होता है कि एक शाम की बात है, ये बड़ा थका मांदा चल रहा था रोड साइड में. शाम की बात है, थका मांदा चल रहा था रोड के साइड में. तभी इसकी नज़र पड़ती है एक ग्रे रंग के छोटे से कॉटेज पर जो कि रोड साइड के किनारे बना हुआ था. ये उसके डोर पर खटखटाता है और उससे रात गुजारने के लिए पूछता है. इसको मना नहीं किया जाता, और जैसे कि कई बार होता था कि ये किसी से अगर शेल्टर मांगता था तो लोग इसको बड़े रूखेपन से इसके साथ में पेश आते थे. लेकिन अब की बार इसके साथ ऐसा नहीं हुआ. एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला जिसका ना तो कोई बीवी थी ना बच्चा था, और उसे बड़ा अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति, कोई अनजान इसके साथ आ गया है तो इसका जो रात का समय है वो बड़े अच्छे से कट जाएगा. अब इसको उसने अंदर बुला लिया और तुरंत चूल्हे पर दलिया चढ़ा दिया, और उसके बाद एक बड़ा सा तम्बाकू का टुकड़ा उसने अपने जो टोबैको रोल था उससे काट लिया, जो कि दोनों लोगों के लिए पूरी रात के लिए काफ़ी था. उसके बाद खाना दिया गया. खाना खाने के बाद वो इधर उधर की बातें करने लगे, और फिर जो बूढ़ा आदमी था उसने अपना जो ताश की गड्डी थी वो ताश की गड्डी निकाल ली, और दोनों लोगों ने मिल कर के
एक खेल खेला जिसका नाम था मजोलिस।